नमस्कार, उड़ान सेट बीके लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल फिलहाल में अब जो प्रश्न पूछने का स्तर है कुछ बदल सा गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपको पता है आने वाले समय में सीजीपीएससी प्री की एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें भी कूट आधारित प्रश्न और कथन करण वाले प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उसी को लेकर मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। देखते हैं कितने जल्दी हम इन प्रश्नों का हल कर सकते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्न कथनों पर विचार करें। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। जी हाँ, जब आप बुद्ध दर्शन को पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु में। तो पहला सही है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। जी हाँ, इन्होंने पहला उपदेश जो है 4 आर्य सत्य पर दिया था। दूसरा लिखा हुआ है क्या, बुद्ध ने वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। नहीं, बुद्ध दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो वह नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है और नास्तिक का अर्थ क्या होता है, जो वेदों को स्वीकार नहीं करते। तो ये गलत है। तो 3 जहां पर हैं वो गलत हो जाएगा आपका। तो 3 गलत, 3 गलत, तो सब गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा है। अब आगे चेक भी कर लेते हैं। बौद्ध संघ की स्थापना बुद्ध ने की थी। जी हाँ, बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। तो यहाँ पर पहला जो आंसर है उसका प्रश्न मतलब पहला जो आंसर है वो आएगा ए, पहले प्रश्न का। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जैसा कि आपने देखा कथन कारण आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, मतलब कथन लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को दुख निवारण का साधन माना गया है। जी हाँ, जब अष्टांगिक मार्ग पढ़ते हैं 4 आर्य सत्य, उससे जुड़ा हुआ कौन सा, अष्टांगिक मार्ग। तो पहला लाइन तो सत्य है, मतलब जहां जहां ए है वो तो सत्य है। देखो यहाँ ए सत्य है, यहाँ भी ए सत्य है, यहाँ भी ए सत्य है, तो हमारा आंसर ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले तो ये ध्यान रखना। दूसरा जो है, अष्टांगिक मार्ग निवारण प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। जी हाँ, वही उसी चीज को यहाँ पर क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो ए भी सत्य है, आर भी सत्य है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आर भी सत्य है, तो अब देखना है क्या कि इसको डिफाइन भी तो कर रहा है, उसी चीज को तो बता रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार, गौतम बुद्ध ने आत्मा के स्थायी अस्तित्व को स्वीकार किया। जी नहीं, स्थायी आत्मा को नहीं स्वीकार करते, इसके स्थान पर वो पंच स्कंद को स्वीकार करते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो देखो ए जहां जहां पर है वो सब गलत हो जाएगा। तो ए यहां सत्य है, गलत, यहां सत्य है, ए गलत हो जाएगा, ए ये भी गलत हो जाएगा। तो देखो कितना आसान है, अगर इसको ठीक से पिक करना सीख गया तो ए जहां पर है और वो ए सब असत्य हो जाएगा। तो ए असत्य, यहां भी ए असत्य हो जाएगा, तो ये अपना गलत हो जाएगा। यहां भी ए को सही बताया गया है, जबकि ए क्या है, गलत है, तो ये भी खत्म। अब देखते हैं क्या दूसरा, कि बौद्ध धर्म अनात्मवाद। जी हाँ, अनात्मवाद में विश्वास करता है। तो देखो आर को सही बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही प्रश्न हो जाएगा। जब इसका आंसर डी हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए और लेकर आता रहूंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतने ही। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।